नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बिहार के घर घर से जुड़ा हुआ मसला है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ है, उससे ठीक पहले सरकार ने एक घोषणा किया था। वह बिजली के बिल को लेकर के कहा गया था। जिस तरह से कई राज्यों में कुछ यूनिट तक बिजली का बिल यदि आता है तो वह मुफ्त था, बिहार में इसी तरह की व्यवस्था को लागू करने की बात की गई थी। और बिहार सरकार ने कहा कि यदि आप 125 यूनिट तक बिजली कंजप्शन करते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले बिहार में विवाद यह भी था कि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, उन सब चीजों को लेकर के भी एक तरह से रोक लगा दिया गया। हालांकि ये मामला इतना आसान था नहीं। ये चीजें उस वक्त से बहुत सारी जो कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें बिजली कंपनियां भी हैं, सरकार पर तरह तरह से दबाव बनाने हुए दिख रही थी। अब उसी चीज को लेकर के एक बार फिर से कवायद तेज हुआ है कि 1 अप्रैल से कुछ माहौल बदलने वाला है, और खास करके बिहार में जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए बिजली बिल कितना होने वाला है, इसको समझने की बात है। अब मामला शुरू कहां से हुआ, देखिए ये अखबारों में भी देखने को मिला है। मामला शुरू कहां से हुआ, इस बात को ध्यान से समझिए। एक एक चीजें मैं बताऊंगा, आपके मन में निश्चित तौर पर यह भी शंका होगा कि आखिर 125 यूनिट जो बिजली अभी आपको मुफ्त दी जाती है, वह व्यवस्था 1 अप्रैल से रहेगा या खत्म हो जाएगा। इस पर भी हम अंत में विस्तार से देख लेंगे, और क्या क्या होने वाला है इस बात को समझ लीजिए। अब हुआ क्या, कैसे यह कहानी शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर जब 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई तो बिजली कंपनियों ने यह कहना शुरू किया सरकार से कि इन सब चीजों से हमें नुकसान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस नुकसान की भरपाई की कैसे की जाएगी। तो कहा गया कि नया वित्त वर्ष जो है 2026-27, उसके लिए हम सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है भैया, प्रस्ताव क्या है। तो प्रस्ताव में रखा गया कि 35 पैसा पर यूनिट वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि शुल्क बढ़ा दिया जाए। अब इस बात को लेकर के जब प्रस्ताव रखा गया तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग इसके समक्ष एक मुद्दा गया, बीईआरसी के समक्ष। बीईआरसी के टीम इस पर बैठी, इसको लेकर के निर्णय लिया गया, समीक्षा की गई। और जब समीक्षा की गई तो पूरी टीम चौकन्ना रह गई। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि दरअसल जो बिजली कंपनियां यह कह रही है कि 35 पैसे पर यूनिट की वृद्धि की जाए, दरअसल उसमें कहीं भी इसकी आवश्यकता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तमाम कंपनियां पहले से ही मुनाफे में है। तो जाहिर सी बात है, ये घाटा कैसे कह रहे थे कि 125 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं तो घाटा हो रहा है। तो जब ये कंपनियां पहले से ही मुनाफे में है तो वृद्धि करने का कोई गुंजाइश तो है ही नहीं। तो जो इनका प्रस्ताव दिया गया बिजली कंपनियों का, यह प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नहीं माना। ठीक, अब देखिए अब हुआ क्या। ये गए थे कि बिजली के बिल को आप बढ़ा दीजिए। आयोग ने समीक्षा की, समीक्षा में था कि भैया आप तो बहुत अच्छे फायदे में चल रहे हैं, तो अब आप मुनाफे में चल रहे हैं, तो जरा इसका फायदा कंज्यूमर्स को भी हो। तो यहां पर इस आयोग ने उल्टा क्या कर दिया, बिजली बिल और सस्ता कर देने की बात की। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2026 से बिहार के उपभोक्ताओं को सस्ता बिजली दर मिलने वाला है। यानी कि 125 यूनिट से ज्यादा जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस ज्यादा इस्तेमाल किए गए यूनिट भी अब आपको सस्ता मिलेगा। इस बात को लेकर के बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी कि बीईआरसी ने घोषणा कर दी है। तो यह जो दर है वह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाला है। मामला क्लियर हो गया। अब जरा इसको समझते हैं, और यह भी हमारे टारगेट में रहेगा कि 125 यूनिट का क्या होने वाला है। अब देखिए, बिहार में जो शहरी बिजली बिल होगा उसका नया स्मार्ट गणित क्या होने वाला है, समझिए। कुल मिलाकर के आयोग ने कहा है कि 1.53 पर यूनिट बचत होने वाला है उपभोक्ताओं को। और ये किनके लिए है? शहरी बिजली बिल जिनको आ रहा है, शहर में रहने वाले। 1 अप्रैल 2026 से शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक समान दरें होंगी। अब यहां पर एक बात समझिए, यहां पर क्या लिखा गया, शहरी और ग्रामीण, और क्या कहा गया है, घरेलू उपभोक्ता। यानी कि जो व्यावसायिक तौर पर बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए केवल यह व्यवस्था दी गई है कि जो घरेलू उपभोक्ता होंगे, चाहे वो शहर में होंगे या ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, अभी तक क्या था, इनके लिए अलग अलग स्लैब था। अब क्या किया गया, अलग अलग स्लैब को हटा करके दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक साथ स्लैब बना दिया गया है। जैसे यहां पर देखिए, पुरानी व्यवस्था वर्सेस नई व्यवस्था क्या है, इसको समझते हैं। मार्च 2026 तक क्या था, पुरानी व्यवस्था।
अब यहाँ 1 अप्रैल 2026 से क्या प्रभावी होगा, नई व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था में क्या है, स्लैब 1 में देखेंगे अगर 1 से लेकर के 100 यूनिट तक बिजली का आप इस्तेमाल करते हैं तो पर यूनिट कितना पैसा लगेगा, 4.12 रुपया, ठीक है, अनुदान के साथ, इसमें उसको आप इंक्लूड मान के चलिए। अब यहां पर ये 100 यूनिट तक ये मामला था। अब स्लैब 2 में है कि 100 यूनिट से अधिक आपने इस्तेमाल किया तो पर यूनिट कितना लगा, 5.52 रुपया, इसमें भी अनुदान को आप इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो शहरी उपभोक्ताओं पर क्या होता था कि इससे अधिक बोझ होता था, क्योंकि शहरी उपभोक्ता जो है साथियों वो तकरीबन देखा गया कि 200 यूनिट से अधिक खर्च करते हैं। ग्रामीण में तो 125 तक मामला है तो वो तो क्लियर ही हो गया, वो तो फ्री है ही, लेकिन शहरी उपभोक्ता इससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई 250, कोई जो है 300 यूनिट, इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शहरी जो उपभोक्ता हैं उन पर कहीं ना कहीं बोझ बढ़ता था। अब क्या कर दिया गया, एक स्लैब कर दिया गया, यानी कि शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता जो होंगे दोनों के लिए एक जैसा सिचुएशन होगा, और इस वजह से शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.53 प्रति यूनिट का सीधा फायदा अब से होने वाला है। यानी कि आपके वॉलेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, समझिए। अगर ऐसे समझते हैं कि आप महीना में 225 यूनिट खर्चा करते हैं, यानी कि आपने इस, अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, इनफैक्ट आ ही गया, बिहार में तो 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया है, तो आपके पास फ्रिज है, एसी है या पंखा है, कूलर है, जो भी गैजेट्स आपके पास हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिजली की खपत तो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। और मान के चलते हैं कि आपने 225 यूनिट खपत कर लिया है, तो कुल खपत महीना का कितना हुआ, 225 यूनिट। मुफ्त सीमा आपकी क्या है, अभी तक कितना मुफ्त जाता है, 125 यूनिट अगर आप खर्च करते हैं तो आपको 0 रुपया लगता है, तो 125 यूनिट तक तो कोई रुपया आपको नहीं लगा, चार्ज कितना रहा, 0। लेकिन 125 से ऊपर की अगर बात करेंगे, बिल योग शेष अगर बात किया जाए तो 225 में से 125 घटा दीजिए, कितना बचा, 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट का अभी भी आपको रुपया देना है। और नई दर से बचत कितना होगा, 100 यूनिट जिस पर आपको पैसा देना है, और बचत कितना, 1.53 पर यूनिट की बात किया जाए तो कुल मिलाकर के प्रति महीना कुल बचत कितना हो जाएगा, 153 रुपया। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पर अब ये शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे वो राजधानी पटना हो या विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, जो भी शहर के लोग हैं, जो शहरी परिवार रहते हैं, उन पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है। अब अगर मान लेते हैं 225 से भी अधिक खर्च हो गया, मान लेते हैं 300 यूनिट का हिसाब रखें, चूंकि बिहार के अधिकांशतः परिवारों का देखा गया है कि जो बिजली की खपत आ रही है वह 300 यूनिट के आसपास आ रहा है, तो उसका भी एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मुफ्त सीमा क्या है, 125 यूनिट, तो जाहिर सी बात है 125 यूनिट तक आपको कितना शुल्क लगा, 0, पैसा देना ही नहीं है, फ्री है। अब भुगतान योग्य कितना यूनिट बाकी रह गया, 125 300 में से घट गया तो 175 यूनिट आपका बचा। 175 यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर देख लीजिए कितने के दर से कहा गया, 1.53 की दर से, तो जाहिर सी बात है 268 रुपया आपकी मासिक बचत यहां पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस गणित को समझने की आवश्यकता है। और प्रभाव का दायरा क्या होने वाला है, कहा गया है कि यह जो 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा, बिहार के 27 लाख उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलने वाली है। 27 लाख शहरी घरेलू उपभोक्ता की देखा जाए 1.53 पर यूनिट सस्ता हो जाएगा। शहरी व्यावसायिक उपभोक्ता की चर्चा करेंगे तो यहां पर इनके लिए भी राहत की बात है, इनके लिए राहत की बात है कि इनको भी 1.2 पर यूनिट सस्ता बिजली मिलेगा। और ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ता के लिए भी, व्यावसायिक यहां पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, घरेलू नहीं है, क्योंकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को पहले से ही सस्ता बिजली दिया जा रहा था 125 यूनिट से ज्यादा होने पर। और ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ता जो होंगे अब इनको 42 पैसा पर यूनिट सस्ता बिजली मिलने वाला है। कुल मिलाकर के पूरे राज्य की स्थिति देखें तो 27 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। अगर देखेंगे यहां पर 125 यूनिट वाली गणित को समझा जाए तो आपके मन में यह चल रहा होगा कि क्या 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया जा रहा था क्या वो खत्म होने वाला है बिहार में, वो खत्म होने वाला नहीं है। 1 अप्रैल से जो नया नियम लागू होगा उसमें भी कहा गया है कि 125 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त बिहार में सभी लोगों को, सभी परिवारों को दिया जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और बिजली बिल जो ऊपर आएगा, यानी कि 125 यूनिट से जो ज्यादा आप यूनिट खर्च करेंगे उस पर भी सस्ता बिल आपको देना है। अब ये बातें यहां पर की गई है, पूर्णतः निःशुल्क होगा
ये जुलाई 2025 से ही है 125 तक। ये कांटा आगे बढ़ा तो नई सस्ती दरें आपको अब लागू हो जाएगी, ये यहां पर कहने का मतलब है। कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है? बिहार का ये जो नया ऊर्जा मॉडल हम सबों के समक्ष है, कोशिश ये की जा रही है कि पारदर्शी व्यवस्था लगाई जाए, समान व्यवस्था लगाई जाए, समानता का भाव लिया जाए, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, सभी के लिए एक जैसा स्लैब तैयार किया जाए और उपभोक्ताओं के लिए इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर के भी बात की गई है। सुरक्षा के लिहाज से बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 125 यूनिट बिजली जो है 100% अभी भी मुफ्त रहेगा। समानता की बात करेंगे तो शहरी और ग्रामीण घरेलू दरें दोनों के लिए एक समान, यानी कि अब 2 स्लैब समाप्त हो गया है। और व्यावसायिक पहल की बात करेंगे तो चाहे वो शहरी क्षेत्र के व्यावसायिक गतिविधि में शामिल लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र में, इनके लिए दरों में कटौती की गई है। तो कुल मिलाकर के बिहार विद्युत विनियामक आयोग का एक महत्वपूर्ण निर्णय आ गया है। केवल बिल कम नहीं किया है, बल्कि बिहार में बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और न्याय संगत भी बना दिया है। तो जो बिजली कंपनियां गई थी कि इसके दर को बढ़ा दीजिए, उन बिजली कंपनियों के साथ बढ़ा तो नहीं ही, देखा गया आयोग के द्वारा कि भाई आप मुनाफा में तो और उपभोक्ताओं के लिए सस्ता ही कर दिया। तो बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, संस्कृति आईएएस भी आपको एक ऑफर दे रही है, तो स्टूडेंट के लिए भी यहां पर बल्ले बल्ले है। ईद ऑफर दिया जा रहा है 20 मार्च 2026 तक, ये आपके लिए वैलिड रहने वाला है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो बैच स्टार्ट जो हो रहा है साथियों, वो 23 मार्च सुबह के 11:30 बजे से। स्पेशल डिस्काउंट आपको ऑफलाइन कोर्सेज पर 20% तक का देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट तो है ही, 10% आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। दिल्ली और प्रयागराज संस्कृति आईएएस के दोनों ही ब्रांच पर यह रहेगा सुविधा। और अन्य कोचिंग में मान लीजिए कहीं और आप एडमिशन पहले करा चुके हैं, संस्कृति आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन कोर्सेज पर आपको विशेष छूट इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, आप विजिट करके और या कॉल करके आप नामांकन अपने मनचाहे कोर्स में करा सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि समय सीमित है, तो जाहिर सी बात है आपको तत्परता दिखानी होगी। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सबों का बेहद शुक्रिया। आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि ये नई व्यवस्था जो लागू की जा रही है 1 अप्रैल 2026 से, गर्मी का मौसम आने वाला है और सरकार की तरफ से आपको एक तोहफा मिल रहा है, तो इससे आप लोग कितना खुश हैं, और किस शहर में आप रहते हैं या किस गांव में बिहार के रहते हैं, वहां पर बिजली की क्या स्थिति है, कितने घंटे बिजली रहता है, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।